तो गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के पार्ट 3 में। इसके पहले के पार्ट 2 और पार्ट 1 हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपको देखना है वो तो आप आई बटन पर क्लिक करके वहां तक जा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो टॉपिक है ये वैद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड ये एमसीक्यू है। तो उस एमसीक्यू का ये जो पहले क्वेश्चन में लिखा है कि वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो दोस्तों पहले चीज गॉस के नियम के अनुसार जो विद्युत फ्लक्स होता है क्या होता है। गॉस के नियम के अनुसार जो विद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का क्या होता है 1/ε0 गुना होता है। यानी जो विद्युत फ्लक्स होता है एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। यानी गॉस का जो नियम होता है इसके अनुसार क्या होता है कि जो फाई ई होता है इक्वल टू होता है Q/ε0। तो यहाँ से क्या कह रहा है एकांक धनावेश है यानी Q इक्वल टू क्या रख देंगे 1 कूलाम रख देंगे। एकांक धनावेश है तो यहाँ से क्या आ जाएगा जो हमारा वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1/ε। तो ये रहा हमारा आंसर। तो 1/ε ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग था। दोस्तों समय बढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन में भी बढ़ोतरी हो रही है धीरे धीरे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है। एक आवेशी चालक है जिसका क्षेत्र आवेश घनत्व क्या है सिग्मा है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो दोस्तों कोई भी अगर क्षेत्र आवेश घनत्व होता है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला होता है E इक्वल टू होता है σ/ε0। ये होता है हमारा फार्मूला। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी σ/ε0। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलाम हो। यानी कोई गोला है उस पर आवेश जो हो 10 माइक्रो कूलाम हो तो उसकी सतह पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी एक गोला है उस पर आवेश कितना है 10 माइक्रो कूलाम है और उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो हम यहाँ से समझते हैं हमको पता है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वैद्युत फ्लक्स के दो फार्मूले होते हैं। एक जो परिबद्ध विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है फाई बराबर E/A और एक होता है जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था इस क्वेश्चन के ऊपर कि फाई बराबर 1/Q/ε0 ये पढ़ा था हमने। तो ये हमारा फाई बराबर E/A। तो दोस्तों हमको इसमें क्या दिया है आवेश दिया है। अब आवेश के लिए हमको पता है कि जो E का फार्मूला होता है E बराबर क्या होता है E बराबर होता है 1/E मतलब क्या है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 × Q/r²। ये होता है हमारा विद्युत क्षेत्र का फार्मूला। तो हम E की जगह पे इसको पुट कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू 1/4πε0 × Q/r²। तो हमको पता है जो गोले पर गोला है तो गोले का जो एरिया होगा क्या हो जाएगा हमारा। तो इसके लिए जो एरिया का फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा 4πr²। ठीक है तो हम ये लगा देंगे। अब इसके बाद से क्या होगा ये r² से ये r² कट जाएगा हमारा। ठीक है उसके बाद हम थोड़ा तेजी से बढ़ते हैं टाइम नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर ये तो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारा जो 1/4πε0 होता है इसका मान क्या होता है 9 × 10⁻9। 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। और कूलाम कितना दिया आवेश कितना दिया Q इक्वल टू दिया 10 माइक्रो कूलाम। और 1 माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं 10⁻⁻6। यानी यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं कूलाम को चेंज करके 10 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है और हमारा क्या हो जाएगा 4π × 4π बचा है उधर तो हम क्या लिख देंगे × 4π और नीचे की सब वैल्यू कट गई थी। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 9 4 जा 36 पाई 9 - 6 3 और 1 4 यानी 36 पाई × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा 36 पाई 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम।
तो दोस्तों हम इसके बाद बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने वाले, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना है, तो हम जल्दी जल्दी वीडियो बनाते रहेंगे और अपलोड करते रहेंगे। 3 ही क्वेश्चन में सोचिए 5 मिनट हो गए, तो हमको बहुत तेजी से इस वीडियो को आगे करना होगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि गॉस के नियमानुसार, गॉस का नियम क्या कहता है, अभी हमने पहले बता चुके हैं कि गॉस के नियमानुसार जो होता है, गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है, जो वैद्युत फ्लक्स होता है क्या होता है, गॉस के नियम ने बताया था कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है 1/ε गुना होता है कुल आवेश का, यानी जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, ये क्या होता है 1/ε गुना होता है आवेश का, आवेश का 1/ε गुना। तो यानी क्या होता है, गॉस के नियम के अनुसार जो होता है Q/ε0। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गॉस ने ये बताया था, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए Q/ε0। डायरेक्ट ये फार्मूला है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, एक आवेशित चालक है, उसकी सतह पर जो कोई भी बिंदु होगा उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो कोई भी सतह होती है, सतह के लंबवत होती है, अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अवे भी हो सकती है और स्पर्श भी कर सकती है, तो क्या होती है, सतह के लंबवत। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, सतह के लंबवत होती है। ठीक है, कोई भी सरफेस होगी उसकी लंबवत होगी, कब, जब आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कब कोई आविष्ट आवेशित चालक होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स अभी हमने पढ़ा कि वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू ए। ठीक है, ई यानी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, और एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, यानी क्या देगा, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया, वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट मीटर दिख रहा है, हाँ, ऑप्शन नंबर से हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके अलावा भी इसका एक मात्रक होता है, इसका एक मात्रक और होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये भी ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें डायरेक्ट दिया है कि विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव के बीच संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र जो हमारा ई होता है और विद्युत विभव, इसके बीच में जो संबंध होता है क्या होता है, तो इसके बीच में डायरेक्टली जो संबंध होता है वो होता है E = -dV/dx, जिसे विभव प्रवणता भी कहते हैं। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो गया, पहला ही, इसे क्या कहते हैं, -dV/dx, इसे विभव प्रवणता कहते हैं, यानी विभव परिवर्तन की दर भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच का जो संबंध होता है यही सर्वाइव करता है। तो हमारा क्या होगा आंसर, E = -dV/dx। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आवेशित समतल चालक के नजदीक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। तो दोस्तों ये सबसे पहले बता दें, ये जो क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय का एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। किसी समतल चालक के नजदीक जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, E बराबर σ/2ε0। अगर इसी की जगह जो अगर कोई दो समांतर प्लेट होती, यहाँ पे समतल प्लेट है, अगर कोई समांतर प्लेट होती तो उसके लिए क्या होती, E = σ/ε0, ये होता हमारा आंसर। लेकिन अभी क्या कहा गया, किसी आवेशित समतल चादर के नजदीक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है, तो क्या होता है, E = σ/2ε0, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आवेश का खोखला गोला किस पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। कहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है आवेश गोलक। तो पहली चीज, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई भी बिंदु होती है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह क्या होती है, उस बल के तुल्य होती है जो उस बिंदु पर एकांक धनावेश में काम करता है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सिंपल सी बात है कि F/Q0 होता है, हमको पता है कि F/Q0 होता है। इसके अलावा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसके लिए एक और फार्मूला होता है, E/1/4πε0 × Q/r²। चूंकि जो विद्युत आवेश होता है खोखले गोले के अंदर परिमाण शून्य होता है, कोई भी खोखला गोला होगा उसके अंदर जो आवेश का परिमाण क्या होगा, शून्य होगा, आवेश का परिमाण शून्य होगा। यानी परिमाण यानी +Q - Q मिला के क्या हो जाएगा, आवेश का परिमाण हो जाएगा शून्य।
तो इसका मतलब क्या होगा, जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी शून्य हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स क्यों शून्य हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स भी शून्य हो जाएगा। अगर वैद्युत फ्लक्स हमारा शून्य हो जाता है, इसका मतलब खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो भी शून्य होगी। यानी खोखले गोले के अंदर, यानी किसी अंतरित बिंदु पर, अब इसमें से बाहरी बिंदु पर होगा नहीं, 2 मीटर से अधिक दूरी पर भी नहीं होगा, 5 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसी अंतरित बिंदु पर। क्योंकि जो अंतरित बिंदु होता है उस पर क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। क्यों शून्य होती है, क्योंकि इसका वैद्युत फ्लक्स भी शून्य होता है। और क्यों, क्योंकि जो परिमाण होता है आवेशों का, वो प्लस क्यू माइनस क्यू, पूरा परिमाण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी कोई भी आवेशित खोखला गोला है तो गॉस के नियमानुसार फाई इक्वल टू 1/ε0 होता है। और विद्युत फ्लक्स जो फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स है। और गोली पृष्ठ के अंदर कुल गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो शून्य होती है। यानी हमारे गोले, कुछ भी कहा जाए तो आवेश का खोखला गोला किस प्रकार वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा कि किसी आंतरिक बिंदु पर जो होता है आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स भी शून्य रहता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि 2 प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है, छोटी दूरी d पर एक दूसरे के समांतर रखी हैं, उन पर क्रमशः प्लस q तथा माइनस q का आवेश है, प्लेटों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र होगा। तो दोस्तों मान लेते हैं 2 हमारी प्लेट हैं, 2 समतल क्या है, 2 समांतर प्लेट रखी हैं, ठीक है। ये हमारी 2 प्लेट है, इनमें क्या है कि इसमें प्लस 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 आवेश है, कह रहा है प्लस क्यू है, और इसमें क्या है माइनस माइनस है, माइनस क्यू है। ये हमारी क्या है, फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। अब प्लस के अनुसार इसके लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो होगी, प्लस से दूर होती है, प्लस से माइनस की ओर तो इवन। अब इसमें भी क्या होती है, इसके लिए E2, अगर इसके लिए लेंगे तो इसके लिए B2 इधर की होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बीच का जो एरिया है ये A है और ये भी A है, क्योंकि दोनों समांतर है और एरिया समान है, ठीक है। ये समझ रहे हैं ना आप लोग। अब आगे क्या हो जाएगा, तो अगर हम E1 यानी पहली जो प्लेट है इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले तो ये हमारी E1 हो जाएगी। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, σ/2ε0, ठीक है। और हमारी E2 क्या हो जाएगी, अब दोनों के जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, यानी फार्मूला भी सेम होगा। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, σ/2ε0, ठीक है। अब दोनों एक ही दिशा में है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, चूंकि दोनों एक ही दिशा में, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 + E2, E बराबर, ठीक है। E बराबर क्या हो जाएगा, E1 + E2। तो दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, E = σ/2ε0, थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, प्लस σ/2ε0 बराबर, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2σ/2ε0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई हमारी, σ/ε0, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। हमारा राइट आंसर क्या हो गया, E = σ/ε0। ये हमारा क्या आया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब हम क्या करें, किसी आवेशित पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, अब हमको क्या यहाँ पे कहीं सिग्मा में आंसर तो दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है इसके लिए फार्मूला होता है Q/A होता है। तो हम इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में जैसे ही पुट करेंगे, देख लीजिए, इस इक्वेशन में जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा E = सिग्मा की जगह पे क्या लिख देंगे, Q/A। तो सिग्मा की जगह पे क्या लिख देंगे, Q/A ε0 × A। ये हो गया हमारा नेक्स्ट आंसर, E = Q/ε0 × A। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको इसमें मजा आ रहा होगा। एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच करा पूरा, Q/ε0 × A। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 11वां क्वेश्चन, R1 व R2 त्रिज्याओं के 2 चालक हैं। R1 व R2 त्रिज्याओं के क्या है, 2 चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात बताइए, ठीक है। अब यानी अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन, जो चालक के गोलों पर पृष्ठ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, E = σ/ε0। अब प्रश्नानुसार क्या है, दोनों आवेशित गोलों के आवेश पृष्ठ घनत्व
यानी एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा समान है, आवेश पृष्ठ घनत्व तो समान है, यानी दोनों के लिए मान लेते हैं एक सिग्मा 1 है एक सिग्मा 2 है, दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, इसी के अनुसार। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी समान होंगी। अगर ये समान है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी समान होगी, अर्थात उनका अनुपात क्या हो जाएगा 1/1। कैसे होगा, हम मान लेते हैं E1 बराबर क्या है सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E2 बराबर क्या है सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमको E1 अपॉन E2 निकालना है, यहाँ सिग्मा 2 है। अब सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 है, यानी E1 बराबर क्या हो जाएगा, अगर E1 बटे E2 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको पलट देंगे तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा 2, सिग्मा 1 ही हो जाएगा क्योंकि सिग्मा 2 बराबर सिग्मा 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/1 आ जाएगा आंसर। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1/1। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालकों के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, तो पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात जो होगा 1/1 होगा। ठीक है, सिंपल सी बात थी। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है, घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो गॉस के नियम के अनुसार क्या है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है phi E = Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, कोई भी जो होगा बंद पृष्ठ उसके लिए निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा phi बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो एक घन होता है उसमें क्या होते हैं 6 परतें होती हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा जो phi हो जाएगा यानी वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/6 इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भैया 6 फलक होती है तो 6 फलक से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 6 से, क्योंकि हमें एक केंद्र पर बिंदु पर निकालना है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स तो हो जाएगा phi = 1/6 इंटू QE। ऑप्शन दिया कहीं पे, हाँ ऑप्शन है हमारा राइट, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर Q/6 एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगर इसी की जगह पे होता कि घन के एक तल से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालो, तो जो संबद्ध वैद्युत फ्लक्स होता वो केवल यही हो जाता, हमें निर्गत निकालना था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर इन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, एक बंद पृष्ठ है उसके भीतर इन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। अब बंद पृष्ठ है उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। अब हम वैद्युत द्विध्रुव की जो परिभाषा होती है उसके अनुसार जो बंद पृष्ठ होता है उसके अंदर परिणामी जो आवेश होता है प्लस क्यू माइनस क्यू, यानी जो परिणामी आवेश होता है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाता है हमारा phi = Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो इसके लिए Q बराबर जब हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि परिणामी आवेश जो हो जाए शून्य हो जाएगा, अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी बराबर 0, ये हो जाएगा। यानी जो एक बंद पृष्ठ के भीतर इन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी चले कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है हमारा उसके अनुसार क्या होता है बंद पृष्ठ में परिणामी जो आवेश होता है वो 0, सिंपल सी बात है 0 हो गया। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी समरूप आवेशित अचालक गोले के अंदर केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये गॉस नियम का एप्लीकेशन है, गॉस की जो थ्योरम है उसका एप्लीकेशन है। जब बिंदु अचालक गोले के अंदर स्थित हो, कोई बिंदु अचालक है अगर वो गोले के अंदर स्थित है, ठीक है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QR अपॉन RQ। ठीक है, अब यहां से जो हो जाएगा Q बराबर क्या है हम रख दें, Q बराबर होता है 4/3 पाई R³ इंटू ये घनत्व। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा E = P अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू R/3। ये वैल्यू Q की जगह पुट कर दी, ये आ गया हमारा। तो यहां से हमको सिंपली सी पता चल रहा है जो E है
ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। ठीक है, यानी जो केंद्र से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ई होगी तो वह क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के, यानी जो वैद्युत क्षेत्र होगा बीच की दूरी के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10 की पावर -15 मीटर त्रिज्या का गोला है। नाभिक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, यानी E इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब हमको यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए जो आवेश हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक है, तो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। थोड़ा टाइम कम लगना है, इसकी जल्दी जल्दी बताना थोड़ा अजीब हो रहा है। ठीक है, E इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अब इसकी जगह पे जब इसकी वैल्यू रखेंगे 1/4πε0, 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 9 × 10 की पावर 9। तो यहाँ लिख देंगे 9 × 10 की पावर 9। जो हमारा आवेश है कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और जो R यानी बीच की दूरी कितनी, 10 की पावर -15 का स्क्वायर। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 10 की पावर -30। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अगेन जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी इसको जब 69 जब 144 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर 30 अपॉन 10। ठीक है, पॉइंट हटेगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, यानी जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 14.4 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन प्रति कूलाम। यानी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14.4 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन पर कूलाम। ये क्वेश्चन देख लीजिए, पहले क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी थी, 1/4πε0 इंटू Q/r² ये होता है। तो हमने यहाँ से जैसे ही फाइंड किया तो हमारा राइट आंसर आ गया कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 14.4 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन पर कूलाम होगी। ठीक है, एक बात जानने वाली यहाँ पर है कि कोई भी एक आवेशित गोले चालक में जो वैद्युत क्षेत्र होगा गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता जाता है। यानी एक आवेशित गोले चालक में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये MCQ बहुत ही पसंद आए होंगे। दोस्तों इसी तरह की अमेजिंग वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो आई है पसंद तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।